बिलासपुर में राजनीतिक द्वेष के खिलाफ उबाल। कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में आज कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे और गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए थाने के सामने धरना दिया। नेताओं का आरोप है कि ये मामले पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। स्थिति को देखते हुए थाना परिसर की पुलिस छावनी में बदल दिया गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि एफआईआर वापस नहीं लेने पर आंदोलन और तेज होगा। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा जी मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की यहाँ पर गिरफ्तारी देने आए हैं और क्या सभी कांग्रेसी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए, बताएंगे सर किस तरीके का मुद्दा। देखिए, विगत दिन हमने जो आंदोलन किया था भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की, उसमें तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शासन प्रशासन को की कान में जू नहीं रहेगा। इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, 5000 लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी मांग रखते हैं, उसमें तो इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। उन 5000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी अमर्यादित अगर कृत्य किया भी गया है तो एफआईआर करना आवश्यक नहीं है। हजारों बार, सैकड़ों बार लोकतांत्रिक विरोध में कोई कार्यकर्ता अपनी मर्यादा भंग कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस नेतृत्वकर्ता के ऊपर और अध्यक्षों के ऊपर एफआईआर करेंगे। और यदि ऐसी एफआईआर करना है तो मैं आपको बताता हूं कि हर महीने 10 एफआईआर आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि वो जब विपक्ष में रहते हैं तो हमारे नेताओं के पुतलों को कुचलते हैं, हमारे नेताओं के फोटो पे वो कालिक पोतते हैं और यहाँ तक गड्ढे में डालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के कृत्यों पे कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को, विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं वापस बोल रहा हूं, हम किसी भी अमर्यादित चीज का समर्थन नहीं करते। मर्यादा में रहकर ही हमें कोई भी विरोध करना है। यदि कोई मर्यादा भंग होती भी है तो उसमें एफआईआर करना आवश्यक नहीं है, और है तो सभी पे होनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेसियों पे क्यों होनी चाहिए। उसको लेकर के हमारे जो विजय पांडे जी, विजय केशरवानी जी और जो भी सभी के ऊपर एफआईआर हुई थी, सब यहाँ गिरफ्तारी देने आए हैं और निशर्त हम यहाँ से चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। बीते दिनों नेशनल हेराल्ड मामले में लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर आप लोगों ने भी एक आंदोलन किया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी। अचानक ये गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उसको नया नया इन लोग कलर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम ही है ईडी, सीबीआई, पुलिस, सीओडब्ल्यू का दुरुपयोग करना, और वही वो कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग ना डरे थे और ना डरेंगे। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया था, उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन ने हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दुर्भावनापूर्वक, द्वेषपूर्वक एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का काम है, विपक्ष में अगर कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, तो हमारा काम है जनहित के मुद्दों को के लिए लड़ाई लड़ना, घेराव करना, प्रदर्शन करना, ज्ञापन देना, हड़ताल करना, धरना देना। और इन सब चीजों में अगर भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज करेगी तो यह गलत परिपाटी का शुरुआत कर रही है, क्योंकि कल को लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव होता है। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आएगी तो उनके ऊपर भी ऐसे ही एफआईआर होगा, तो वो क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्री व्यवस्था बनी रहे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, आगे भी करेगी और जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को अगर जितना एफआईआर करना है कर ले, कांग्रेस ही डरने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर फिर से एफआईआर हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मामला नेशनल हेराल्ड जो है वो आज़ादी के समय का प्रेस है और आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। बहुत बार राहुल जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर ये मामले बार बार ये लोग राजनीतिक द्वेषपूर्वक लगाते हैं और इनको मिलता कुछ नहीं है। ये राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए अभी राहुल गांधी जी का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, जनता जो उन्हें पसंद कर रही है, सोनिया गांधी जी को पसंद कर रही है, उससे बौखलाकर ये जबरन का एफआईआर दर्ज किया गया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ईडी, सीबीआई, आईटी इनका दुरुपयोग बंद करे और लोकतंत्र को मजबूत करने में काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरू असलम जी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की मांग को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। बताएंगे किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप। देखिए, जो झूठी FIR की जो नीति चला रही है भाजपा सरकार, जो अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, हम विपक्ष में, तो विपक्ष का काम ही जनहित के मुद्दों को उठाना। अब ऐसे FIR होते रहेंगे अध्यक्षों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो कैसे संगठन चल पाएगा। तो ये चाहते हैं कि अपने जितने भी विरोधी हैं सबको जेल में डाल दें, जेल भर दें। ये चाहते हैं आंदोलन कोई ना करे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे को अंदर डालेंगे, दूसरा कार्यकर्ता करेगा, दूसरा अध्यक्ष करेगा, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। और आने वाले समय में ऐसा कई हम और बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, जो घेराव करना, डरने वाले नहीं है लोग। अगर कुछ किसी तरीके की बातें नहीं मानी जाती तो क्या आगे का प्लान है आपका? आगे का प्लान है, इसके बड़ा हमने सोचे, इसके बाद फिर हम पुलिस ग्राउंड का बड़ा घेराव, जेल भर आंदोलन करेंगे। अगर आज हमारी FIR वापस नहीं, मुचलका नहीं मिलता हम लोग को, तो बड़ा घेराव की तैयारी हमारी रहेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक साफ मैसेज। आज कांग्रेस पार्टी के लोग 27 तारीख को जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, धान खरीदी का, चाहे इस प्रदेश में सड़कें खराब हो, विशेषकर बिलासपुर में हो, चाहे गरीब लोगों का बुलडोजर, गरीब लोगों का आशानिया पे बुलडोजर चलाने की बात हो, या फिर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री करने की बात, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 27 तारीख को इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन किया था। और उस जन आंदोलन में ऐसा कहा जाता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी नेता के अपमान का हमारा संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार है जनहित के मुद्दे, और हर उस चीज का हम विरोध करते हैं, ना सहयोग करते हैं कि किसी नेता के व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने की कोई बात हो। हम जन आंदोलन करते हैं, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर करती है, लगातार आंदोलन करेगी और दमन से नहीं डरेंगे। आंदोलन को कुचलने का और भटकाने का जो प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी भटकेगी नहीं। कहां तक आप सही मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के फोटो में चप्पल मार? किसी भी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी के भी ना अपमान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना किसी के चित्र पर, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी क्यों ना हो, नहीं किसी के चित्र पर कोई अश्लील बातें होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका